बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके लिए आपके पास किसी भी तरह का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होने ज़रूरी नहीं है। और इस स्कीम के अंदर कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, पेंशनर हो या किसी भी और तबके से जो ताल्लुक़ रखता है, वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट आप छोटी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे तो आप उससे बड़ी तवक्को नहीं कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यहाँ से बेहतरीन मुनाफ़ा निकाल के लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़े से नुकसान का ख़तरा भी होता है, थोड़ा-सा ज़रूर होता है। वो कितना होता है, वो आगे चल के मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है म्यूचुअल फ़ंड के बारे में तो आप इस वीडियो को देख के लाज़मी बात है आप इन्वेस्टमेंट करने पे मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि जो भी लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने पैसे की वैल्यू को एक तो बढ़ा रहे हैं, प्लस यहाँ से अपने पैसे से पैसा कमा रहे हैं, जो कि आपको भी करना है। पैसा पड़ा रहेगा, वो डीवैल्यू होता रहेगा। आपको उसे कहीं जगह पे लाज़मी इन्वेस्ट करना ही करना है, और करके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके बिना किसी नॉलेज के आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। वो मैं आपको बता दूँगा कैसे। आज हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अल-मिज़ान म्यूचुअल फंड। इस फंड का नाम है म्यूचुअल फंड अल-मिज़ान। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इस फंड का जो मकसद है कि आपकी लगाई हुई रकम पर ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन मुनाफा कमाया जा सके, जिसमें शेयर्स की कीमत बढ़ने से होने वाला फ़ायदा जिसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, और कंपनियों की तरफ से मिलने वाला मुनाफा जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, दोनों शामिल हैं। और ये सब काम फंड के माहिरीन बहुत समझदारी और एहतियात के साथ सरमायाकारों का इंतज़ाम करके करेंगे, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ तरीके से इन्वेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाती है इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, कि ये कैसे इन्वेस्ट करते हैं और इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार है वो कैसे है। तो यहाँ पे मेंशन है कि एएमएफ इज़ अ शरीक कंप्लायंट ओपन एंड इक्विटी फंड विच प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इक्विटीज, मतलब एएमएमएफ इसकी शॉर्ट टर्म है। एएमएम और एफ मतलब अल मिज़ान म्यूचुअल फंड। इसका जो बेसिकली मकसद ये है कि ये इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के अंदर जब वो इन्वेस्ट करता है, दी फंड शैल बी सब्जेक्टेड टू एक्सपोजर लिमिटेड एज स्पेसिफाइड इन दी रेगुलेशन एंड एसईसीपी डायरेक्टिव्स। यानी यहाँ पे मेंशन है कि फ़ंड के सरमायाकारी करते वक़्त कवानीन की जो है वो हदायत की पाबंदी करनी पड़ती है, और पता लगाना होता है कि वो कहाँ और कितना पैसा किस-किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और नीचे उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जी फ़ंड के कुल पैसे का कम से कम 70% हिस्सा साल भर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में लगाया जाएगा, जिसका हिसाब रोज़ाना की बुनियाद पे और हर 3 माह बाद औसत निकाल के किया जाता है कि जो 70% है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्टेड रहे। इसके अलावा नीचे वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, द रिमेनिंग नेट एसेट शैल बी इन्वेस्टेड इन कैश एंड नियर कैश इंस्ट्रूमेंट विच इंक्लूड कैश इन बैंक अकाउंट्स। मतलब ये है कि बाकी जो 30% है वो कैश या नियर कैश इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें फ़ौरन से कैश में कन्वर्ट करवाया जा सके, ताकि अगर कोई बंदा अपने पैसे वापस हासिल करना चाह रहा है तो उसको फ़ौरन से उससे पैसे उसे वापस किए जा सकें। तो यहाँ पे बेनिफिट की बात करें कि इनका जो है 30 साल का तजर्बा है, एक बेहतरीन टीम है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और इनकी जो सुपरविजन कर रहे हैं वो डॉक्टर अहमद मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी साहब कर रहे हैं। यहाँ पे आगे वो मेंशन कर रहे हैं कि आप इस फंड को क्यों चूज़ करें या क्यों आप इसको टारगेट करें। अगर तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सॉल्यूशन, आप लंबे अरसे के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड दैट एम्स फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन शरी कंप्लायंट इक्विटी सिक्योरिटीज़। तो ये टोटली इस्लामिक कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करके आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बेहतरीन मुनाफ़ा देते हैं। हाई रिस्क डेफ़िनेटली यहाँ पे होता है, मतलब आपके जो पैसा होता है उसमें नुकसान का भी ख़तरा होता है। अब ये कितना होता है, ये मैं आपको इनके पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड
आपको निकाल के दिखाऊँगा। बाकी यहाँ पे फंड फैक्ट्स मौजूद हैं, ये एक ओपन एंड फंड है, ये इक्विटी फंड है, यानी ये एक स्टॉक मार्केट की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करता है, उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। इनकी टीम की एक फ़ीस होती है 2 से 3% वो लेते हैं और आपके पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। ये 1995 से ये फंड काम कर रहा है और इसका साइज़ 23 बिलियन है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाई रिस्क के अंदर आता है। और इसकी जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो 3% है, मतलब इसकी सालाना 3% की फ़ीस होती है, जो कि टीम आपके पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, डेफ़िनिटली वो भी अपना चार्ज करेगी। इसका एक फ्रंट एंड लोड भी होता है, मतलब आप जब इस फंड के अंदर एंटर होते हैं, आप जो है वो ₹2000 अदा करते हैं, 1 लाख पे 2% की बात कर रहा हूँ, और बाकी ये फ़ीस है 3% होती है इनकी सालाना की बुनियाद पे। और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आप 5000 या 1000 से भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसकी मज़ीद फ़ंड्स की डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट है, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके और यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास इनके 2017 से लेके 2025 का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। 2025 के अंदर इस फंड ने 1 लाख पर ₹64,000 का रिटर्न दिया था, और अगर हम उसको कैलकुलेट करें वो माहाना की बुनियाद पे कितना बनता है, तो वो आपको सेविंग अकाउंट से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट तो इस कंपटीशन से ही बाहर है। 64,000 बना था, आप उसमें से -15% टैक्स निकाल लें जो बनता है विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर के लिए, और हम इसको 12 पे तक़सीम कर लेंगे, तो ये आपका महीने का ₹4500 बनता था 1 लाख पे, और 2024 के अंदर इससे भी ज़्यादा मुनाफ़ा होता, 74,000 2023 में, ना फ़ायदा ना नुकसान। 2022 में -10% यानी 1 लाख पे 10,000 का आपको सालाना का नुकसान हुआ। 2021 के अंदर 32,000 का मुनाफ़ा हुआ मही साल के अंदर, 2020 के अंदर 3,000 का, और 2019 जो हाईएस्ट साल था जिसके अंदर तकरीबन 1 लाख पे 24,000 का नुकसान हुआ है लोगों का। यहाँ पे फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। अभी करंटली ये फंड बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, और तकरीबन इसने पिछले 3 माह के अंदर, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर इसने जो है वो 20,000 का 1 लाख पे मुनाफ़ा दे दिया है, और मेरा ये टारगेट है, मुझे उम्मीद है कि ये फंड इस साल भी 2026 के अंदर तकरीबन जो है वो 50% अबव यहाँ पे ये आपको प्रॉफ़िट दे के जाएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसकी कंपनीज़ मेंशन होती हैं कि किस-किस कंपनी के अंदर इसने कितना-कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लक्की सीमेंट, दी हब पावर, मैरी इंजीनियरिंग, मिज़ान बैंक, एग्रो होल्डिंग, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। अब अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनका एक ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आपने वो नहीं ओपन किया हुआ तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी हुई है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वीडियो को देखिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए और आज ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आप जो है वो यहाँ से बेहतरीन मुनाफ़ा कमा के जा सकें। मैंने ऑलरेडी इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं उस हवाले से भी आपको शो करवा दूँगा। वैसे यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आज ही अपने अकाउंट को ओपन कीजिए, और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।